राजकुमार पृथ्वीराज ने चित्तौड़ का उत्तराधिकार भी प्राप्त कर लिया था और अनिंद्य सुंदरी राजकुमारी तारा को भी। स्वयं अपनी पीठ ठोकते हुए वह आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वह जानते थे कि उनके सिर पर बहुत बड़ा दायित्व है। वह अपने कार्यों से महाराणा और मेवाड़ का हृदय जीतना चाहते थे, जिससे समय पड़ने पर जन समर्थन पा सके। यह अवसर भी शीघ्र ही मिला जब उन्हें सूचना मिली कि उनके द्वारा टोडा में अफगानों की पराजय से अजमेर का अफगान शासक मल्लू खां तिलमिलाया हुआ है और चित्तौड़ पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। राजकुमार पृथ्वीराज ने भी अपनी सेना तैयार कर ली और मल्लू खां को अजमेर के मैदान में जा घेरा। पृथ्वीराज ने रात्रि में अफगान शिविर पर आक्रमण करके मल्लू खां की सेना को तहस नहस कर दिया और उसे पराजित करके अजमेर से बाहर भगा दिया। अजमेर की राजधानी तारागढ़ पर पृथ्वीराज ने अधिकार कर लिया। इससे मेवाड़ में उनकी वीरता के गुण गाए जाने लगे। महाराणा रायमल को अति प्रसन्नता हुई। इसी बीच मालवा के सुल्तान महमूद द्वितीय ने पृथ्वीराज की वीरता और अफगानों की पराजय के विषय में जाना तो वह चिंतित हो उठा कि कहीं राजपूत सेना मालवा पर अतिक्रमण करने का विचार तो नहीं बना रही। इसकी टोह लेने उसने अपने विश्वस्त सरदार को महाराणा रायमल के पास भेजा। महाराणा ने तुर्क सरदार का स्वागत किया, जो पृथ्वीराज को फूटी आग भी न सुहाया, और उसने अपने पिता से इसकी शिकायत की। पिताश्री, आप चित्तौड़ के महाराणा हैं और आपको तुर्कों की चापलूसी करने की आवश्यकता नहीं। इससे राजपूतों की शान घटती है। महाराणा बोले, कुमार, एक तो वह अतिथि था और दूसरे मालवा के सुल्तान का दूत था। मालवा की शक्ति बहुत है, वह हमारा सीमावर्ती राज्य है, इसलिए उससे शत्रुता उचित नहीं। शत्रुता मालवा से नहीं, अपितु उसके विदेशी शासक से है। मैं शीघ्र ही मालवा को भी तुर्क रहित करके राजपूती परचम लहराऊंगा। पृथ्वीराज ने इसी दिशा में अपने प्रयास प्रारंभ कर दिए। उन्होंने हजारों राजपूत युवाओं को सेना में आने का आह्वान किया और नीमच पहुंचकर एक शक्तिशाली राजपूत सेना का नेतृत्व करते हुए देपालपुर जा पहुंचे। जिस तुर्क सरदार का महाराणा ने स्वागत किया था वह देपालपुर का ही शासक सरदार था। पृथ्वीराज ने प्रबल आक्रमण करके उस तुर्क सरदार को मारकर वहां अपना अधिकार कर लिया और संकेत दे दिया कि अब राजपूती साम्राज्य विस्तारवादी नीति अपना रहा है। जब यह समाचार मालवा की राजधानी मांडू पहुंचा तो सुल्तान महमूद घबरा गया। वह अपने सरदार की पराजय से तिलमिला गया था और अपनी सेना लेकर पृथ्वीराज से युद्ध के लिए निकल पड़ा। रात्रि होने पर उसकी सेना ने पड़ाव डाला। अर्धरात्रि में अचानक राजपूतों का हमला हुआ और जब तक सुल्तान कुछ समझ पाता तब तक पृथ्वीराज अपनी तलवार लिए उसके सर पर आ चढ़े। सुल्तान को बंदी बनाकर वह चित्तौड़ ले आए। महाराणा रायमल ने अपने वीर पुत्र की खूब प्रशंसा की और सुल्तान को प्राणदान दे दिया। पृथ्वीराज की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी। कुंवर पृथ्वीराज भी ऊर्जा से भरे थे और वे अत्यंत युद्ध प्रिय थे। मेवाड़ के सैनिक अब उन्हें उमड़ा पृथ्वीराज या उड़ना राजकुमार कहने लगे थे। वे भोर को यहाँ होते तो शाम को 200 मील दूर रणभूमि में देखे जाते। इसी बीच महाराणा ने सूरजमल का भी विवाह कर दिया और उससे भेंट में भैंसरोडगढ़ परगना दे दिया। पृथ्वीराज ने अपने पिता को बहुत समझाया कि सूरजमल वास्तव में वह नहीं है जो वह दिखता है और उसे शक्ति देना मेवाड़ के लिए संकट पैदा करना है। लेकिन महाराणा के तथ्यों के सामने उनकी एक न चली। पृथ्वीराज निरुत्तर हो गए और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे कि कब वह सूरजमल पर आक्रमण करे। उन्हें यह अवसर तब मिला जब सूरजमल ने मेवाड़ के शत्रु सारंगदेव से मित्रता कर ली। पृथ्वीराज ने इसी बात का बहाना बनाकर सूरजमल पर आक्रमण कर दिया और सूरजमल से उसकी जागीर छीनकर उसे वहां से भागने पर विवश कर दिया। अब सूरजमल पूरी तरह से अपने रंग में आ गया था और सारंगदेव के कहने पर मालवा जाकर सहायता मांगी। मालवा के सुल्तान ने पहले ही चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बना ली थी। सूरजमल ने यहाँ भी अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया और आक्रमण का वह दिन चुना जब पृथ्वीराज जालोर में युद्धरत थे। अब मालवा की सेना चित्तौड़ की ओर बढ़ चली। महाराणा को सूरजमल का यह विश्वासघात अच्छा न लगा और वे स्वयं मेवाड़ की सेना का नेतृत्व करके निकल पड़े। गंभीर नदी के मैदान में सूरजमल तुर्कों के साथ अकड़ा खड़ा था। युद्ध आरंभ हो गया। वृद्ध महाराणा का पराक्रम दर्शनीय था, लेकिन शीघ्र ही उन्हें कुछ घातक वार सहन करने पड़े,
जिससे उनका युद्धरत रहना कठिन सा लगा। मेवाड़ की पराजय के लक्षण दिखने लगे थे। सूरजमल उत्साहित था, लेकिन तभी रणभूमि में आंधी सी उठ गई। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज बड़ी तेजी से उधर ही बढ़े चले आ रहे थे। यह देख तुर्क सेना में खलबली मच गई और उनके मैदान में आ डटने से पहले ही तुर्क सेना भाग खड़ी हुई। दोस्तों, मेवाड़ केसरी महाराणा सांगा के इतिहास से जुड़ा यह 13वां भाग आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहे हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।